थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य और आदर के योग्य और सामर्थी हैं। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं और आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही हम आपके राज्य में पहुंचाए जाते हैं। इसलिए प्रभु, हम पूरी तरीके से आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए आप ही पर निर्भर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा और रास्ता है नहीं। देयर इज ओनली वन वे। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जिसमें हर व्यक्ति आपकी इच्छा और योजना के द्वारा ही आपके राज्य में प्रवेश पा सकता है। इसलिए प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं आपकी इच्छा और योजना के द्वारा हम प्रभु आपके राज्य में पहुंचाए जाएं, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और जितना भी करें वो कम ही है, क्योंकि वो बहुत महान है और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे और हिपोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं पाखंड, और पाखंड का मतलब होता है कि वो करना, वो दिखाना जो हम हैं नहीं, और अपने आप को कुछ प्रकट करना कि हम ये हैं जबकि हम नहीं हैं। एक तरीके से एक्टिंग कह सकते हैं। हिपोक्रेसी के विषय में अगर हम पुराने नियम में जाएं तो पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखा है, और हिब्रू भाषा में हिपोक्रेसी नाम का कोई शब्द नहीं है। हिपोक्रेट नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हिब्रू में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। लेकिन पुराने नियम में हिपोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताया गया है, और हम सबसे पहले पुराने नियम से हिपोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और प्राइमरी इन टर्म्स ऑफ इनसिंसियर वर्शिप, यानी परमेश्वर की आराधना संपूर्ण हृदय से और जैसे करनी चाहिए वैसे ना करना, अपने तरीके से करना, ये उसका पहला कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट है। The Lord rejects sacrificial offerings and temple attendance. परमेश्वर ने लोगों को मंदिर आने और व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाने को एक्सेप्ट नहीं किया, इन सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 4 से 11 पद तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 7 वर्स 4 to 11। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य और मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ अथवा नहीं विधवा, अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते
और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। फिर 12 पद, मेरा जो स्थान शीलो में था जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की ये वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूं तो भी तुमने नहीं सुना और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा, जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे अप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। ये परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा इजराइलियों से बोल रहा था। और उसने यहाँ पर जो बोला, अगर आप इसको शीलो को अगर आप देखना चाहें तो यूहन्ना में वो लूका रचित सुसमाचार में आपको 13 अध्याय में उसके दूसरे या तीसरे पद में ये वाला प्रश्न लोगों ने किया था यीशु मसीह से। ऐतिहासिक प्रश्न था, अगर कोई निकाल के पढ़ सकता है तो पढ़ दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 4 पद। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्बद गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे और तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यानी शीलो का गुम्बद परमेश्वर ने गिरा दिया था, वो उसका वर्शिप प्लेस था, लेकिन लोग उनकी जिंदगी खराब थी लेकिन वर्शिप करते थे। उनका जीवन सही नहीं था, शुद्ध नहीं था, मन विचार शुद्ध नहीं थे, लेकिन वो जाके वर्शिप करते थे और अपने आप को धर्मी ठहराते थे। आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर कभी नहीं बदलता, ये मत भूलिएगा। इस संसार में रीति विधियों से आपने सोचा कि सब कुछ बदल गया, ना, परमेश्वर वैसे ही है। When worshippers have no intimate knowledge of Him or genuine love, परमेश्वर के प्रति अगर लोगों का प्रेम सही नहीं है, सच्चा नहीं है और जेन्युइन प्रेम नहीं है, और परमेश्वर के विषय में उनको इंटीमेट नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर के निकट जाने में कैसे हमें जाना चाहिए हृदय की तैयारी के साथ। Hypocrisy manifests itself in an inconsistency between external religious activity and religious profession, यानी ये अपने आप प्रकट होने वाला पाप है। हिपोक्रेसी यानी पाखंड। पाखंड आपके जीवन से यानी खुद प्रकट होने लगेगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय निकालिए,
11 से 17 पद तक पढ़िए। यशाया पहला अध्याय 11 से 17 पद। यहां पर यहोवा है, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से, ये धूप जलाते थे ना, खुशबू, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं और मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अब 1 मिनट रुक जाइए। बुराई करना छोड़ दो, ये एक काम है, लेकिन इसी के साथ साथ फिर कुछ मत करो। बुराई करना छोड़ दिया, अब हम देखिए कुछ नहीं करते। नहीं, यही तो गलत है। कुछ नहीं करना, यही तो गलत है। बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। तो जब आप बुराई करना छोड़ रहे हैं, तो भलाई करना सीखने शुरू करेंगे, तब आप बुराई करना छोड़ने लगेंगे। इसी को मन फिराव बोलते हैं। भलाई करना शुरू करो और बुराई करना छोड़ते जाओ। भलाई करना सीखते जाओ, बुराई करना छोड़ते जाओ। तो एक चीज सीखते जाओ और एक चीज छोड़ते जाओ। लोग बिना सीखे, सबको भलाई करनी आती है, सब, यानी परमेश्वर का हृदय सबको मालूम है, सब भलाई कर लेंगे ना, यहीं पे गलत है। यानी आप अगर परमेश्वर के वचन के गहराई में जाकर देखिए, परमेश्वर का हृदय है परमेश्वर का वचन, और वहां पर आपको असली बात मिलेगी कि परमेश्वर हर मनुष्य को कभी भी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता किसी युग में, और कभी किया ही नहीं उसने। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो। पहले सुधरो और फिर सुधारो। अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, विधवा की पैरवी करो। ये परमेश्वर चाहता था शुरू से, और ये सब पारिवारिक और सामाजिक बातें हैं, इसमें कोई भी धार्मिक बात नहीं है। लेकिन लोग धार्मिक क्रियाएं कर रहे थे और यहां पर सब गलत थे। पारिवारिक जीवन में जैसे परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया था और उसको, पत्नी को उसके अधीन रखा था, ये ऑर्डर था, परमेश्वर, पति और पत्नी, और फिर उसके बाद बच्चे। ये ऑर्डर वहीं टूट गया, और जब ये क्रम टूटा तो उसके कारण आज पारिवारिक स्थिति आपको सब अच्छी तरीके से मालूम है क्या है। और इसी के साथ साथ एक पद और निकालिए, होशे नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 4 से 6 पद तक पढ़ेंगे। होशे नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद। हे अप्रैम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं?
तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं, और होम बलि से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का इंटीमेट नॉलेज ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का वो ज्ञान के परमेश्वर उनके जीवन में उनके साथ है। कोई उन्हें देखे ना देखे, परमेश्वर उनको देखता है, परमेश्वर उनकी बातें सुनता है। और ऐसे लोग जब हम सब लोगों के सामने सोशली परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर तुम्हें व्यक्तिगत तौर पे जानता है, जितना शायद तुम ना जानते हो अपने आप को, उतना परमेश्वर तुमको जानता है। और इसीलिए परमेश्वर, और ये बातें परमेश्वर किनके विषय में कह रहा था? जो अपने समय के सबसे धार्मिक लोग थे, यहूदी लोग, उन्हीं के विषय में बोल रहा है। उनको यहाँ पे बोल रहा है इतनी हार्ड बातें। आमोस की पुस्तक निकालें, आमोस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 4 और 5 पद होशे के आगे है? बेथेल में आकर, बेथेल में हाउस ऑफ गॉड, बेथेल में आकर अपराध करो, और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, और अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ, देखिए खमीर जक्की मना है, और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। पर परमेश्वर यहोवा की यही, यानी यह भाता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। यानी परमेश्वर बता रहा है इस्राएलियों को कि तुम क्या करते हो, तुम परमेश्वर के भवन में आते हो और क्या करते हो? अपराध करते हो। इसीलिए वो कह रहा है बेथेल में आकर अपराध करो, मेरे उपस्थिति में आकर अपराध करो। वो जान रहा है कि ये लोग व्यक्तिगत जीवन में सही नहीं है, और जब ये हमारे नाम से जमा होते हैं तो ये क्या करते हैं? ऐसे भक्त के लोग धोखा खा गए। लेकिन मालूम है, एक है जो कभी धोखा नहीं खाता है, उसी को हम परमेश्वर कहते हैं। और इसी के साथ साथ 5 अध्याय में आइए, और 5 अध्याय का 21, 22, 23, 24 पद पढ़िए। 21 से 24। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं। मैं तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं हूं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अनबलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। ये परमेश्वर चाहता है कि तुम आओ तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में आने के कारण, जैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, क्यों जिंदा लौटता था? क्योंकि परमेश्वर को मूसा ने कुछ चीजें ऐसी समझा दी थी, दिखा दी थी और सिखा दी थी कि मूसा को मालूम था कि जरा सी गलती मेरी होगी, मेरा ही प्राण जाएगा। और इसीलिए वो जब जाता था तो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाश, यानी एक प्रमाण उसके चेहरे से प्रकट होता था। हिपोक्रेसी मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एक्सटर्नल रिलीजियस एक्टिविटी एंड रिलीजियस प्रोफेशन। यानी
ये रिलीजन के द्वारा जो लोग कर रहे थे, परमेश्वर रिलीजन को लेकर, यीशु मसीह को लेकर नहीं भेजा है। आज भी वही प्रथाएं चल रही हैं, वही मानसिकता आज भी चल रही है। द रूट आइडिया इन द ओल्ड टेस्टमेंट मे बी दैट द हिपोक्रेट हैज अ गॉडलेस हार्ट, यानी जो ये हिपोक्रेसी करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, इनके पास मालूम क्या होता है? ये गॉडलेस हार्ट, इनका हृदय परमेश्वर रहित होता है। परमेश्वर रहित हृदय दिखावा बहुत करता है, और यही परमेश्वर हम सबको दिखा रहा है और समझा रहा है। गॉडलेस का मतलब होता है प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है व्यर्थ, किसी काम का नहीं। द रिबेल्स अगेंस्ट गॉड्स लॉ, हमारा वो हृदय जो परमेश्वर रहित हृदय है, वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है। यिर्मयाह के 7 में हमने देखा, होशे में हमने देखा। अब यही एंड जनरेट्स wrongful acts including injustice and oppression। और जैसा कि हमने यशाया में पढ़ा कि एक दूसरे का आपस में पहले अन्याय करना छोड़ दो। इन कॉन्ट्रास्ट द ट्रू वर्शिपर मस्ट कम बिफोर द लॉर्ड विद अ प्योर हार्ट, और यानी शुद्ध हृदय के साथ जो सच्चा परमेश्वर का भजन करने वाला। मालूम क्यों यीशु मसीह से ने उस स्त्री से कहा था, सामरी स्त्री से, कि ना तो इस पहाड़ पे ना यरूशलेम में। पिता ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। पुराने नियम में आराधना तो खूब जबरदस्त हो रही थी, लेकिन ना तो वहां पवित्र आत्मा था और ना सच्चाई थी। यीशु मसीह का मैं सत्य हूं, तो बिना मसीह के और बिना पवित्र आत्मा के और बिना कलीसिया के जो लोग आराधना कर रहे थे मंदिरों में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रखे थे, और वहां पे जो आराधनाएं चल रही थी, परमेश्वर उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और ये बात वो लगातार परमेश्वर एक्सप्रेस करता चला गया उन लोगों पे। लास्ट में उन लोगों को ही उसने त्याग दिया कि ये जाति मानने वाली नहीं है, ये सुधरेगी नहीं, इसलिए उनको छोड़ दिया। द हिपोक्रेट इज ऑल्सो एन अनगॉडली रिबेल हु फ्लैटर्स एंड डिसीव्स विद हिज और हर टंग। भजन संहिता 5 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। भजन संहिता 5 अध्याय का 9 और 10 पद पढ़िए। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है। इसी के साथ 12 अध्याय का 2 से 4 तक पढ़ दीजिए। भजन संहिता 12 अध्याय 2 से 4 है। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? इसका मतलब परमेश्वर के विरोधी शुरू से परमेश्वर के विरुद्ध बोलने का दावा करते आए हैं, और वहां पर उन्होंने बोल भी दिया। इसी बात को लेते टू प्रमोट गॉडलेसनेस, बोलकर क्या प्रमोट कर रहे हैं? गॉडलेसनेस। और ये झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षक ये यहीं से आ रहे हैं। ये सब हिपोक्रेट्स थे जिन्हें परमेश्वर ने खूब लताड़ लगाई, और ये सब मालूम है विरोधी बनते गए। जब परमेश्वर का पुत्र आया तो ये उसके विरोध में बातें करने लगे। इस तरीके से ये हुआ, और बड़ी गुप्त तरीके से। वचन तो वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उस वचन में कहां चीज, कौन सी मात्रा हटा देंगे कि आपका पूरा आप उसको सुनेंगे, कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा।
इसी के साथ साथ डैनियल की पुस्तक में आइए, उसका 11 अध्याय और उसका 32, डैनियल की पुस्तक 11 अध्याय उसका 30 पद से पढ़िए। 11 अध्याय का 30 पद से, डैनियल 11 अध्याय 30 पद से। क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वो उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वो लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर, कैसे भक्तिहीन किया जाता है? चिकनी चुपड़ी बातें कर करके किसी को भी भक्तिहीन किया जा सकता है। लोगों को क्या पसंद है? चिकनी चुपड़ी बातें। आज कलीसियाओं में भी लोगों को यही पसंद है, और भक्तिहीन होने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें बहुत आपको आनंद देंगी और यही आपको भक्तिहीन कर देंगी। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। ये चिकनी चुपड़ी बातें कर करके लोगों को और कलीसियाओं में लोगों को नष्ट करने का काम, और ये प्राचीन काल से ये सब कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं। The New Testament seems to combine the Old Testament concept of the godless rebel and Attic Greek hypocrisy, stage playing और acting। यानी नए नियम में ये जो हिपोक्रेट्स हैं ये अब स्टेज के प्लेयर बन गए, स्टेज आ गया यहाँ पे। The Greek idea of play acting seems paramount in, जब मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में मैंने आपको कल बताया था, आपको उसको पढ़ के देखिएगा, where Jesus warned against religious performance to impress men। यीशु मसीह ने 6 अध्याय के शुरू में ही बोला कि अपने धर्म के काम लोगों को, मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करो। इसका मतलब ये है कि मनुष्यों के सामने जो धार्मिकता का प्रदर्शन किया जा रहा है, धर्मी होने का प्रदर्शन किया जा रहा है, आत्मिक होने का प्रदर्शन किया जा रहा है, आत्मिक जीवन प्रदर्शन वाला जीवन नहीं है, और इसे प्रदर्शित नहीं करना है लोगों के सामने, और इसको परफॉर्म नहीं करना है। और इसीलिए हिपोक्रेट्स मेक एन आउटवर्ड शो ऑफ रिलीजन वेदर इन गिविंग। मालूम किस किस चीज में ये लोग इसको रिलीजन बनाते हैं, लोगों को दिखावा करके। धर्म के काम क्या है? परमेश्वर को गिविंग जो है, हम जब परमेश्वर को भेंट देते हैं, इसको भेंट देने को दिखावा करना, खूब शोर मचाना कि देखो हम ये दे रहे हैं, हमने इतना दिया। गिविंग के विषय में
ये लोग दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, प्रार्थना के विषय में पाखंड करते हैं, उपवास के विषय में पाखंड करते हैं। और ये तीन विषय पाखंड के बहुत जबरदस्त है। जब तक सारे लोगों को आसपास के पता न चल जाए कि हमने उपवास रखा, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। किसी न किसी तरह लोगों को यह जताना है कि हम उपवास करते हैं, लोगों को यह जताना है कि हम कितना उपवास करते हैं, लोगों को यह जताना हम कितना परमेश्वर को भेंट देते हैं, लोगों को यह जताना है कि हम कितनी प्रार्थना करते हैं। और इसका अपनी धार्मिकता का प्रचार करने में लगे हुए लोग और दूसरों को भी सिखा रहे, तुम भी यही करो। और इसीलिए द इंग्लिश कॉन्सेप्ट ऑफ हिपोक्रेसी एज फेलिंग टू प्रैक्टिस व्हाट वन प्रीचेस इज रेयरली फाउंड। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 3 पद, यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, एक बार पढ़ दीजिए इंग्लिश में। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु जैसे वो करके दिखा रहे वैसे मत करना। प्रैक्टिकल गलत है। द हिपोक्रेट इज सेल्फ डिल्यूडेड बाय हिज और हर ओन प्रिटेंशन विच फूल्स नो वन एल्स। जो ये जो हिपोक्रेट है, ये अपने आप को यानी खुद को धोखा देते हैं और ये अपनी वो दिखावे के चक्कर में खुद मूर्ख बन जाते, किसी और को मूर्ख नहीं बनाते। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। 7 अध्याय का 5 पद, हे कपटी, अब पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख से तिनका भली भांति देखकर दूसरे की आंख का तिनका क्यों देख रहे हो? बड़ा क्या है, लट्ठा के तिनका? और किसकी आंख में लट्ठा है? जिसको तिनका दिखाई दे रहा है। दूसरों के तिनके बहुत देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, अपनी आंख का लट्ठा। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि दूसरों की कमियों पे नजर हटा लो और अपने अंदर झांकना शुरू कर दो। ये हिपोक्रेट्स क्या करते हैं, ये दूसरों को चेक करते रहे, किसने कब क्या बोला, किसने कब क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कौन कल क्या करेगा, इन सब बातों में दूसरों में इंटरेस्टेड और पेट में दर्द और खौलन मची रहती, क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। ये हिपोक्रेसी का बहुत बड़ा कारण है। और इसी के साथ साथ लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 42 पद पढ़ दीजिए। चैप्टर 6 वर्स 42, लूक 6 अध्याय 42 पद। जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, कपटी वर्ड मतलब हिपोक्रेट जी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यानी पहले खुद सही हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, तब तुम दूसरों पर दृष्टि करना कि हम दूसरे को, अभी सीख रहे नहीं है दूसरों को सिखाना, अभी चेला ठीक से बने नहीं, गुरु बन गए। यही तो हो रहा है, शॉर्टकट। हर व्यक्ति शॉर्टकट पकड़ रहा है और परमेश्वर को बहुत ही नफरत है शॉर्टकट से, इसीलिए उसने सारे शॉर्टकट खत्म कर दिए। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, ओनली वन वे। एक ही मार्ग है और एक ही तरीका है। अब आप कहां से घुसोगे? घुसने की कोशिश तो बहुत लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। हिपोक्रेसी में इन्वॉल्व अ फेलियर टू डिसर्न स्पिरिचुअल ट्रूथ, यानी जो लोग हिपोक्रेसी में फंस जाते हैं, ये एक डेडली सिन है और जो इसका शिकार हो जाते हैं वो आत्मिक सत्य को परखना खत्म हो जाता है। यानी वो परखना, वो एक तरह का ऐसा फेलियर आ जाता है कि वो आत्मिक सत्य परख नहीं सकते। और ये एक और खराब बात है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 54, 55, 56 वर्ष, 54, 55, 56 पद जी। लूका 12
उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता भी है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? किस युग के विषय में? इस कलयुग के विषय में, इस अंतिम युग के विषय में, जब प्रभु के आने का समय आ रहा है। तुम किन चक्करों में पड़ रहे हो? तुम कहां शॉर्टकट के चक्कर में फंस गए हो? 13 अध्याय, इसी का लूका का 13 अध्याय का 15 पद पढ़िए। 13 अध्याय 15 पद। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता है? तो क्या उचित ना था ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है और जिसे शैतान ने कितने साल से? 18 साल से शैतान ने, ये कुबड़ी है, ये कुबड़ापन, ये शैतान का कंट्रोल, शैतान का नियंत्रण देखिए, वो आपको कुबड़ा बना देगा ताकि आप सीधे खड़े होकर ऊपर स्वर्ग की ओर दृष्टि ना कर सको। आत्मिक तौर पर कितने लोग कुबड़े हो गए? ये शारीरिक कुबड़ेपन से वो आत्मिक कुबड़ापन दिखा रहा है कि इतने साल आराधनालय में, 18 साल से आराधनालय में थी, कभी उसको चंगाई नहीं मिली, उसने कभी परमेश्वर की ओर देखा ही नहीं, तो मिलती कहां से? वो तो जमीन की तरफ देखती थी, बस जमीन। ऐसे कितने आत्मिक तौर पर कुबड़े लोग हैं जो बहुत अपने आप को सही समझते हैं, जमीनी बातों को लगे हुए देखने, जमीनी व्यक्तियों की बातों में लगे हुए, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा। तुम्हारे पिता ने क्या कहा ये तुमको नहीं याद है? इसमें मन नहीं लग रहा कि पिता ने क्या कहा है, पिता ने क्या अलाउ किया, क्या उसने मना किया है। जो चीज अलाउ नहीं की है उसको तुम भी अपने जीवन में रोको, अलाउ, उसको डिसोन करो। नहीं, ये मेरे पिता को पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगा। इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। तुम जमीन के लोगों को तुम्हारा प्राण किसने दिया? जिन लोगों की तुम बात सुन रहे हो और जिन लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हो, क्या इन लोगों ने प्राण दिया है? किसने दिया है? जिसने तुम्हारे लिए प्राण दिया और जो तुम्हें छुटकारा दे सकता है, अनंत जीवन दे सकता है, उसकी क्यों नहीं सुन रहे? उसकी बातें कोट करो कि प्रभु ने हमें अपनी इच्छा में बुलाया है, तो हमें अपनी इच्छा को बाहर रखकर प्रभु की ओर बढ़ना है। तो प्रभु की इच्छा की ओर बढ़े। और इसीलिए, और मालूम है यहां तक कि और इवन अ विलफुल ब्लाइंडनेस टू स्पिरिचुअल मैटर्स, यहां तक कि आत्मिक सत्य नहीं पे उसको परख नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ जानबूझकर स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हैं। आत्मिक अंधापन, जैसे शास्त्री फरीसी, और ये आत्मिक अंधे बन गए, यीशु मसीह को नहीं पहचाना, नहीं कि मुझे तो नहीं समझ रहा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 17 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 17 पद पढ़िए। हे मूर्ख और अंधो, कौन बड़ा है? सोना या वो मंदिर जिससे सोना पवित्र होता? सोना पवित्र, सोने से मंदिर पवित्र हो रहा है कि मंदिर से सोना पवित्र हो रहा है? लेकिन ये मंदिर के सोने को पवित्र बता रहे, मंदिर को नहीं बता रहे। वाह, क्या अकल थी शास्त्री फरीसियों की। और पाला किससे पड़ा? प्रभु से। अरे प्रभु ने तो उनको ऐसा होगा कि आज मनुष्य उनके चक्कर में फंस सकता, प्रभु नहीं। और जितने उनके चक्कर में फंसेंगे वो प्रभु से दूर, शिकार हो गया।
क्या चीज पवित्र है? मंदिर, जिसके कारण मंदिर में जो सोना है ना वो पवित्र ठहरता है। जी नहीं, 17 पद पढ़ दिया, 19 पद, इसी का 19। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी? जिससे भेंट पवित्र होती है, वेदी से भेंट पवित्र होती है। तो ये भेंट को पवित्र कहते थे, वेदी को नहीं, उल्टा। जी, इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी जो उस पर, वो उसकी ओर, वो उसकी और उस पर जो कुछ उस पर है। यानी जब कोई वेदी की शपथ खाता है तो वेदी पर जो पशु बलि हो रहा है उसकी भी शपथ खाता है, उस बलि की भी शपथ खाता है। जी, तो 19 पद हो गया। अब इसका 23 और 24 पद पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का छोटी छोटी तुम्हें जो इनकम कहीं से मिल जाता है उसका दशमांश तो निकालते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि ये भी करते, यानी भेंट भी देते, दशमांश भी देते और उसे भी करते। करना दोनों चीजें था, लेकिन कर एक रहे और अपने आप को धर्मी दिखा रहे हैं। इसी का 23 का 26 पढ़ दीजिए। 23 का 26। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को कहां से? परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह उनको आईना दिखा रहा कि पहले अंदर सफाई होनी चाहिए, भीतरी मनुष्यत्व साफ हो। बाहरी सफाई से प्रभु के पास आओगे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अंदर ही चेक करेगा। और ये शुरू से मैसेज आ रहा है कि परमेश्वर हृदय को जांचता है, हृदय को तौलता है, जांचता भी है, तौलता भी है। और पुराने नियम में वो ये सब चीजों का रिसर्च करके बैठा हुआ है, जो आज लोगों पुरानी विधियों को लोग आज दोहरा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लोग, परमेश्वर के पास 1500 साल का इसी बात का इतिहास है कि मनुष्य से बड़ा नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, धोखेबाज कोई है ही नहीं। और ये कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा है। द हिपोक्रेट प्रिटेंड्स गुडनेस बट बीनीथ अ रिलीजियस veneer is a malicious deceitful heart। यानी इन सब बातों के पाखंडी अपने स्वयं के दिखावे से स्वयं को धोखा देता है, जो किसी और को मूर्ख नहीं बनाता, अपने आप को बनाता है। और पाखंडी अच्छाई का दिखावा करता है, लेकिन धार्मिक आवरण के नीचे एक दुर्भावनापूर्ण या धोखेबाज दिल होता है। सारी बात घूम के परमेश्वर कहां पर लेकर आया? अब आप ये बताओ, क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो और क्यों सुनते हो? इन सब बातों का निचोड़ तुम्हारे हृदय से लेगा। तुम्हारा दिल, हृदय का खतना परमेश्वर ही करेगा, और जब तक वो खतना नहीं कर लेगा तुम्हारी किसी भी बात पर वो अग्री नहीं होगा, ना तुमसे प्रसन्न होगा। ये याद रखिए। पाखंड में आध्यात्मिक सत्य को समझने में विफलता शामिल हो सकती है, और इसीलिए यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 15, 16, 17, 18 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 22 अध्याय 15, 16, 17, 18। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको यानी यीशु मसीह को किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है,
और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना, यानी कैसर को, कैसर राजा था, उसको टैक्स देना जायज है कि नहीं? क्योंकि दशमांश की बात है ना, ये यहूदी लोग हैं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते? यीशु मसीह को पता चल गया ये परख रहे हैं। वो सिक्का लाओ, पहले जो टैक्स वाला पैसा है वो लाओ जी। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, इस पर छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। देखिए कैसे जुगाड़ बना रहे थे कि यीशु मसीह को अगर ये कहेगा कि कैसर को मत दो, मंदिर में दो, दशमांश दो, कैसर को टैक्स मत दो, तो यीशु मसीह फंस जाता सरकार में, कानून में। इस तरीके से शैतान आपसे ऐसी बातें बुलवाएगा कि आप खुद ब खुद कहीं ना कहीं फंस जाओ। यीशु मसीह फंसा था। यीशु मसीह ने उस समय जो भी सरकार थी, कहीं से भी कानून तोड़ा। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? कानून खुद भी तोड़ रहे हैं और अपने चेलों को भी वही सिखा रहे हैं, तुम भी तोड़ो, तुम भी तोड़ो। अरे कुछ नहीं होता, दाल में नमक सब खा रहे हैं। यही कहावत है, यही उनका मानना है। और इसी तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इनकी पोल खोलता था। जैसा कि पुराने नियम में धार्मिक अनुष्ठानों की बाहरी अनुरूपता और उनके दिलों की सच्ची स्थिति के बीच एक विसंगति मौजूद थी। 23 अध्याय का 25 से 30 घर में आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार शब्द पाखंडी का एक और मीनिंग निकलता है। इसका 24 अध्याय में आइए, मत्ती 24 अध्याय और उसका 51 वर्ष पढ़िए, 51 पद, 24 अध्याय का 51 पद। तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मालूम क्यों? इसके 1-2 पॉइंट ऊपर पढ़िए, वहां पे वो न्याय के दिन क्या हो रहा है। मत्ती 24 और 22 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 24 का 22 नहीं, यदि इसके आगे 22 के आगे 23। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास ना करना। क्यों? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता बड़ी मात्रा में उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह, आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, और ऐसे आश्चर्य कर्म और ऐसे चिन्ह दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। उनके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम भी निपट जाओगे। और इसीलिए कपटियों को बेवफा या अविश्वासी के पर्याय के रूप में, सिनोनिम के रूप में इनको बोला गया है। यही है अविश्वासी और यही है बेवफा, यानी अनफेथफुल, इनको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पाखंडी दूसरों को मसीह के पास आने से रोकते हैं और यहां तक कि उनकी ईश्वर विहीन जीवन शैली में धर्मांतरण भी कराते हैं। यानी जो उनको पसंद है वहां ले जाएंगे, वहां पे उनका वो प्रोजलाइट बन जाएगा। वहां जो मसीह में नहीं आता वो प्रोजलाइट बन जाता है, किसी भी डिनोमिनेशन का हिस्सा बन जाता है वो, और ये उनका जीवन शैली के आधार पर होता है। वे दूसरों को सैद्धांतिक त्रुटि के लिए धोखा देते हैं। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़िए।
पहला तिमोथियस 4 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। जी, परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बस 1-2 हो गया ना। और दूसरा, इसका मतलब ये जो दुष्ट आत्माएं कुछ मनुष्यों के द्वारा काम करेंगी, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। कपट, हिपोक्रेसी के कारण, दिखावे के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। इस प्रकार पाखंड को सांसारिक या राक्षसी ज्ञान के प्रमाणों में से एक के रूप में दर्शाया गया है। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 13 से 17 पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 13 से 17। जी, याकूब 3 13 से 17। जी हाँ, याकूब 3 13 से 17। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन हो? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है और पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। उसमें दिखावा नहीं। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। बोना है, मेल मिलाप बोना शुरू करिए। अब लास्ट में हम आपको 5 लाइन बताते हैं इन सब बातों का निचोड़। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद। ल्यूक चैप्टर 16 वर्स 16। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़िए। Until John came, there were the law and the prophets. Since then, the good news, the gospel of the kingdom of God is being preached, and everyone strive violently to go in, would force his own way rather than। बस ये है कारण, सब लोग अपने अपने तरीके से उस सुसमाचार को तोड़कर अपने अपने तरीके से अपना अपना सुसमाचार
अपनी अपनी शिक्षा, अपनी अपनी कलीसिया, अपने अपने लोग लेकर उसमें घुसना मांग रहे हैं अपने तरीके से, जबकि केवल परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और प्रभु यीशु मसीह के सेवक मसीह की कलीसिया के अलावा कोई प्रवेश नहीं पाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने प्रभु उन लोगों पर प्रकट किया जिनको आपने अपनी कलीसिया में लाकर रोप दिया, ताकि प्रभु ये आपकी खेती है, ये आपके लगाए हुए वृक्ष हैं जिनमें पवित्र आत्मा के द्वारा फल पैदा हो, और पवित्र आत्मा इस बाग की रखवाली कर रहा है, इस अंगूर की बारी की जिसे हम कलीसिया कहते हैं, ताकि हर डाली फलवंत हो और हर एक का जीवन प्रभु की महिमा के योग्य हो। और प्रभु आप अपनी इच्छा और योजना को पूरा करने में सफल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। हम प्रभु आपके सामने हैं और हम असहाय हैं, और कोई ऐसा तरीका अगर कोई इजाद कर भी लेता प्रभु तो आपकी उपस्थिति में उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, और जो द्वार है वो आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन की आंखों को खोला है, ताकि हम लोगों की चिकनी चिकनी बातों को ना सुने, बल्कि प्रभु की कड़वी कड़वी बातों को सुने और अपने अंदर वो परिवर्तन देखें जो प्रभु करेगा। हमारे हृदय को परिवर्तित कीजिए प्रभु, क्योंकि ये हृदय आपके अलावा कोई इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष।